नमस्कार मित्रों। मुझे कुछ मेंबर्स ने बताया कि वो मेरिडियन कैसे चुनना है, तो मैंने आपको सारे मेरिडियन में कौन कौन सी बीमारियां आती है उसका एक डिटेल मैंने दिया हुआ आपको। और आपको बॉडी एनाटॉमी भी पढ़ना होगा, जिससे आपको बॉडी का फंक्शन और स्ट्रक्चर का पता चलेगा, जिससे आप ट्रीटमेंट कर सकेंगे। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पाइल्स में क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। पाइल्स पाइल्स जो है, जैसा कि आप अगर पढ़ेंगे तो हमने लिखा था कि स्प्लीन मेरिडियन ब्लडिंग हो रहा है, इसको रोकना है हमको। तो स्प्लीन मेरिडियन जो है वह होल्ड करने का काम करती है। स्प्लीन मेरिडियन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो स्प्लीन मेरिडियन जब होल्ड करने का काम करती है तो वह होल्ड नहीं कर पा रही है, मतलब उसका जो ऊर्जा का प्रवाह है वो कमज़ोर हो चुका है, इसलिए वह होल्ड नहीं कर पा रही है। तो हम यहाँ पे जब उसका प्रोटोकॉल बनाएंगे तो ये सेल्फ मेरिडियन में स्प्लीन मेरिडियन लेंगे, और स्प्लीन मेरिडियन का जो पहला पॉइंट है वो सन पॉइंट लेंगे। और हमको पता है कि वह अपना काम ठीक से नहीं कर रही, मतलब उसके एनर्जी को हमको बढ़ाना पड़ेगा। स्प्लीन के एनर्जी को हम जब बढ़ाएंगे तो स्प्लीन का 3 नंबर का पॉइंट सिलेट टोन होगा। अब यहाँ टोन किया है तो यहाँ पे हम टोनिफिकेशन पॉइंट ही लेंगे, मतलब मदर पॉइंट ही लेंगे। तो मदर पॉइंट जो है स्प्लीन का मदर पॉइंट SP2 है, इसको भी हम टोन करेंगे। अब यहाँ पे चाहे आप सब्जुगेटर ले लो या एंटी सब्जुगेटर ले लो, तो हम यहाँ पे एंटी सब्जुगेटर ले लेते हैं। एंटी सब्जुगेटर SP9 नंबर का पॉइंट होगा। तो SP9 को हम क्या करेंगे, सीडेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आएगा वो आएगा मास्टर पॉइंट। मास्टर पॉइंट जो है वो हमने क्या लिखा है, हमारे पास में हमने लिखा है कि मास्टर पॉइंट जो होगा इन साइड में पेरिकार्डियम होगा और यांग साइड में ट्रिपल वार्मर होगा। तो SP मेरिडियन जो है वह इन मेरिडियन है, इसीलिए ट्रिपल वार्मर मास्टर पॉइंट होगा इसका। ट्रिपल वार्मर का 1 नंबर का जो पॉइंट है वह इसका क्या करना होगा, पहला जो किया था टोन करना होगा। और इसका जो कंट्रोलर है DU20 नंबर का पॉइंट, जो कि मैं बता चुका हूँ, हमारे थंब के ऊपर के साइड में होता है, यहाँ पर, या फिर हमारे सर में होता है। DU20 नंबर का पॉइंट है ना। तो इसको क्या करना है, इसको भी टोन करना है। तो इस तरीके से आप प्रोटोकॉल बना सकते हैं। आपको मैंने अब जैसे ये ब्रांच लेवल का ट्रीटमेंट है, तो मैंने आपको ब्रांच लेवल का चार्ट बना कर दिया है। जैसा कि दूसरा जो है वह बॉडी लेवल का ट्रीटमेंट है, तो मैंने बॉडी लेवल का चार्ट बना कर दिया है। अब हम हमारा आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम जिंगवेल पॉइंट जो होते हैं, जिंगवेल पॉइंट बोलने से 5 एलिमेंट के 5 पॉइंट होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट्स कहा जाता है उसे। 5 एलिमेंट पॉइंट हमने इसको लिखा है, लेकिन हम इसको फिर से समझते हैं। 5 शू पॉइंट, क्योंकि इनको अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि अगर एक टेकड़ी है, ये एक हिल है, इस हिल में एक कुआं है, वेल है, कुआं, और वेल, ये वेल है, कुआं, इसको ये पूरा भरा हुआ है। जब ये पूरा भर जाएगा ये, तो इसमें से पानी जो है वो निकल कर बाहर गिरना शुरू हो जाएगा।
ये पानी यहाँ पे बहना शुरू हो जाएगा इस तरीके से, और एक जगह पर यहाँ पर वो पानी स्टोर हो जाएगा और फिर ये यहाँ से बहना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आगे आकर वह पानी जो है समंदर में मिल जाएगा, है ना। अब हमको यहाँ समझना यह है कि ये जो है, यह वेल है, ये जो गिर रहा है यह स्प्रिंग है ना, और ये जो जमा हो गया है वह स्ट्रीम है। और ये जो जमा बह रहा है, रिवर, नदी बह रही है ना, तो ये रिवर है, और ये क्या है, सी है। तो इनको जो पॉइंट है उसको हमको समझना क्या है यहाँ पे, कि ये वेल जो है इसको चाइनीज़ भाषा में जिंग वेल कहा जाता है। स्प्रिंग जो है उसको यिंग स्प्रिंग कहा जाता है, यिंग स्प्रिंग कहा जाता है। और स्ट्रीम जो है उसको शू स्ट्रीम कहा जाता है, और रिवर जो है उसको जिंग रिवर कहा जाता है, और सी जो है उसको हे शी कहा जाता है, हे शी। यहाँ पर समझने वाली क्या बात है कि जो 5 शू पॉइंट है वह इन और यांग में बटे हुए हैं, यांग साइड और इन साइड में। जैसा कि आपको मैंने बताया कि वेल, स्प्रिंग, वेल, स्प्रिंग, स्ट्रीम, रिवर और सी। है ना। तो जब यांग साइड इसका आएगा, जब ये यांग साइड से हम इसको देखेंगे तो यांग साइड का पहला पॉइंट मतलब जिंगवेल पॉइंट मेटल पॉइंट होगा, और यिन साइड का पहला पॉइंट जिंगवेल पॉइंट जो है वो वुड होगा। यांग साइड का मेटल पॉइंट, यांग साइड का स्प्रिंग पॉइंट वाटर होगा, यांग साइड का स्ट्रीम पॉइंट वुड होगा, रिवर पॉइंट फायर होगा, और अर्थ पॉइंट सी होगा। यांग मेरिडियन, यांग मेरिडियन जो है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इन मेरिडियन के पहला पॉइंट जिंगवेल पॉइंट, इसको जिंगवेल कहते हैं, इसको यिंग स्प्रिंग कहते हैं, इसको शू स्ट्रीम कहते हैं, इसको जिंग रिवर कहते हैं, और इसको हेशी कहते हैं। तो पहला वुड होगा, दूसरा फायर होगा, तीसरा अर्थ होगा, चौथा मेटल होगा, और पांचवा वाटर होगा। तो इस तरीके से यह हम अब इनको डिवाइडेशन कर कर देख लेते हैं यिन और यांग मेरिडियन में, है ना। तो हमारे जो यांग मेरिडियन है वो कौन से है, LI, SI, ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर। 6 मेरिडियन हमारे यांग है, 6 मेरिडियन हमारे इन है। तो 6 मेरिडियन जो इन है वह है लीवर, स्प्लीन, किडनी, हार्ट, पेरिकार्डियम और लंग्स, है ना। जिंक, स्प्रिंग, स्ट्रीम और रिवर एंड सी पॉइंट।
यहाँ पे हम ऊपर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे वेल पॉइंट, वेल, स्प्रिंग, स्ट्रीम, रिवर और सी, है ना। अब इनको क्या कहा गया है, ये जो जिंग वेल, इंग स्प्रिंग, शू स्ट्रीम, जिंग रिवर और हेशी पॉइंट। तो लीवर का 1 नंबर का पॉइंट जिंगवेल पॉइंट है, 2 नंबर का पॉइंट इंग स्प्रिंग पॉइंट है, 3 नंबर का पॉइंट शू स्ट्रीम पॉइंट है, 4 नंबर का पॉइंट जिंग रिवर पॉइंट है और 11 नंबर का पॉइंट हेशी पॉइंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 नंबर का पॉइंट वेल है, 2 नंबर का पॉइंट स्प्रिंग है, 3 नंबर का पॉइंट स्ट्रीम है, 5 नंबर का पॉइंट रिवर है, 8 नंबर का पॉइंट सी है। ट्रिपल वार्मर का 1 नंबर का पॉइंट वेल है, 2 नंबर का पॉइंट स्प्रिंग है, 3 नंबर का पॉइंट स्ट्रीम है, 6 नंबर का पॉइंट जिंग रिवर है और 10 नंबर का जो पॉइंट है वह हेशी पॉइंट है। गॉल ब्लैडर का 44 नंबर का पॉइंट जिंगवेल है, 43 नंबर का पॉइंट स्प्रिंग है, 41 नंबर का पॉइंट स्ट्रीम है, 38 नंबर का पॉइंट रिवर है और 34 नंबर का जो पॉइंट है वह सी पॉइंट है। उसी तरीके से स्टमक का 45 नंबर का पॉइंट जिंगवेल पॉइंट है, 44 नंबर का जो पॉइंट है 44 नंबर का पॉइंट स्प्रिंग है, 43 नंबर का पॉइंट स्ट्रीम है, 41 नंबर का पॉइंट रिवर है, 36 जो है वह अर्थ पॉइंट मतलब हेशी पॉइंट है। यूरिनरी ब्लैडर का 67 नंबर का पॉइंट वेल है, 66 नंबर का पॉइंट स्प्रिंग है, 65 नंबर का पॉइंट स्ट्रीम है, 60 नंबर का पॉइंट रिवर है और 40 नंबर का पॉइंट हेशी है। जो यांग साइड में है उसकी शुरुआत मेटल से होती है, तो ये मेटल पॉइंट है, मेटल के बाद ये वाटर पॉइंट है, वाटर के बाद यह वुड पॉइंट है, यह फायर पॉइंट है, यह अर्थ पॉइंट है। आ रहा है समझ में? आना ही चाहिए, है ना। तो इन साइड में ये जिंगवेल पॉइंट स्ट्रीम, यहाँ पर पहला जो पॉइंट होगा वह वुड पॉइंट होगा, दूसरा जो पॉइंट होगा वो फायर पॉइंट होगा, तीसरा जो पॉइंट है वह अर्थ पॉइंट होगा, चौथा जो पॉइंट है वो मेटल पॉइंट होगा और पांचवा जो पॉइंट है वह वाटर पॉइंट होगा। तो लीवर का 1 नंबर का पॉइंट एकदम इजी कर दिया हूँ मैंने। ये 60 पॉइंट आपको देखने का तरीका, ये 60 पॉइंट के वीडियो के लोकेशन भी मैं आपको बना के भेज रहा हूँ। आप लोगों को बहुत ही इजी कर रहा हूँ मैं कोर्स को, जितना बन सके उतना मैं इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 फायर, 1 वुड, 2 फायर, 3 अर्थ, 4 मेटल, 8 वाटर। 1 वुड, 2 फायर, 3 स्ट्रीम, 5 रिवर एंड 9 सी पॉइंट। किडनी का 1 नंबर वुड, 2 नंबर फायर, 3 नंबर स्ट्रीम, 7 नंबर रिवर एंड 10 नंबर सी पॉइंट। हेशी पॉइंट। हार्ट का 9, 8 फायर, 7 अर्थ, 4 फायर, 4 मेटल एंड 3 नंबर का पॉइंट अर्थ पॉइंट हार्ट का। पेरिकार्डियम का 9 नंबर का पॉइंट जिंगवेल पॉइंट, 8 नंबर का पॉइंट पेरिकार्डियम का, 8 नंबर का पॉइंट स्प्रिंग पॉइंट, 7 नंबर का पॉइंट स्ट्रीम पॉइंट, 5 नंबर का पॉइंट रिवर पॉइंट एंड 3 नंबर का पॉइंट
अर्थ पॉइंट, अर्थ नहीं, वाटर पॉइंट या हेशी पॉइंट। लंग्स का 11 नंबर का पॉइंट जिंगवेल पॉइंट, 10 नंबर का पॉइंट स्प्रिंग पॉइंट, 9 नंबर का पॉइंट वुड पॉइंट, स्ट्रीम पॉइंट शू स्ट्रीम पॉइंट, 8 नंबर का पॉइंट जिंग रिवर पॉइंट एंड 6 नंबर का जो पॉइंट है वह जो है वह होगा हेशी पॉइंट। यहाँ पर आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, किसी भी बिंदु को मेज़रमेंट जब किया जाता है, किसी भी बिंदु का जब मेज़रमेंट किया जाता है तो उस मेजरमेंट को चुन कहा जाता है। इसको लिखते समय CUN, चुन, मेजरमेंट ऑफ बॉडी पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ बॉडी पॉइंट। अब जो होता है इसको देखा कैसे जाता है, तो हमारा ये जो थंब है, ये जो एरिया है, मतलब नेल से ये जॉइंट 1 चून है, मतलब ये जो एरिया है हमारा, ये जो थंब है, थंब का जो जॉइंट है, ये जॉइंट ये 1 चून है। जब ये 2 फिंगर हो जाते हैं तो ये 2 फिंगर को जब रखा जाता है तो इसके बीच का डिस्टेंस जो होता है, ये थंब, इसका जो बीच का डिस्टेंस होता है 2 फिंगर, 2 फिंगर कौन से, इंडेक्स एंड मिडल, ये 2 फिंगर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 चून कहा जाता है, 1.5 चून। जब ये 3 हो जाते हैं, ये 3 हो जाते हैं तो ये 2 चून हो जाता है, 3 जब हो जाते हैं। और जब 4 हो जाते हैं तो यह 3 चून होता है। मतलब किसी भी पॉइंट से हमको अगर मेजरमेंट करना है तो ये जब, इसका मैं एक पिक्चर भी आपको भिजवा दूंगा, तो और ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो उसका नाम होता है कनोमीटर। एक कनोमीटर के नाम से इंस्ट्रूमेंट मिलता है जिससे कि ये चून मोजा जाता है, गिना जाता है। नेक्स्ट हम जो आगे देखेंगे वो देखेंगे कि डिस्टल पॉइंट जो होते हैं, हमारे शरीर में 6 डिस्टल पॉइंट है, हमारे शरीर में 6 डिस्टल पॉइंट है। डिस्टल पॉइंट, दूरस्थ बिंदु, दूरस्थ बिंदु। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, हम एक बॉडी को ड्रॉ करते हैं। एक बॉडी को ड्रॉ करते हैं। अब इस बॉडी में अगर आपका हेड से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है हेड से रिलेटेड, तो हम LI 4 नंबर का पॉइंट को प्राथमिकता देंगे पेन के डिस्टल पॉइंट के रूप में। हाथ और डायफ्राम लाइन के ऊपर के जितने भी प्रॉब्लम है, इन सब बिंदुओं के लिए हम पेरिकार्डियम का 6 नंबर का पॉइंट यूज करेंगे। एब्डोमिन का रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, एब्डोमिन रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो हम ST 36 को यूज करेंगे।
हाँ, स्प्लीन का ST36 होगा। और हमारा जो एब्डोमिन एरिया होगा, ये एब्डोमिन का लोअर एब्डोमिन का जो एरिया होगा, लोअर एब्डोमिन का एरिया, यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो SP6 नंबर का बिंदु हम यूज करेंगे। साथ ही साथ जो बैक साइड होगा हमारा, बैक साइड में विथ हैंड, ये जो पूरा एरिया होगा, यह इसमें हमारा स्पाइन पूरा C1 to C7 एंड T1 to T8 तक का पूरा एरिया आ जाएगा। इसके लिए हम जो बिंदु यूज़ करेंगे LU7 करेंगे, और इसके नीचे का विथ पूरा स्पाइन से लेकर तो पूरा पैर के लिए हम UB40 नंबर का पॉइंट, UB40 या कहीं कहीं पे ये 54 भी हो जाता है, तो 54 नंबर का पॉइंट यूज़ करेंगे। अब हम इसको थोड़ा एक डिटेल में देख लेते हैं कि LI4 पहला डिस्टल पॉइंट, फ्रंट साइड ऑफ द हेड, जैसे आई प्रॉब्लम, आई, ईयर, टूथ, माउथ, ये प्रॉब्लम्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। P6 नंबर का जो दूसरा पॉइंट है, P6 नंबर का, फ्रंट साइड ऑफ चेस्ट, फ्रंट साइड ऑफ द चेस्ट, हाइपर एसिडिटी के लिए, थायराइड के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो है ST36 नंबर का जो पॉइंट है, वो हम अपर एब्डोमेन के लिए, अपर एब्डोमेन के लिए, इंक्लूडिंग हमारे जो एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन्स है सारे, लीवर है, स्टमक है, स्प्लीन है, लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट है, तो वहाँ पे जो सारे ऑर्गन्स है उससे रिलेटेड हम इंडाइजेशन, SP6 नंबर का जो पॉइंट है वो एक्सटर्नल जेनिटल प्रॉब्लम के लिए, जेनिटल ऑर्गन, टेस्टिज के लिए, ओवरीज के लिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए यह पॉइंट को हम यूज़ कर सकते हैं। LU7 नंबर का जो पॉइंट है वह बैक साइड, अपर हेड एंड बैक अपर सर्वाइकल एंड थोरैसिक एरिया बैक साइड का। और UB जो है, UB54 और 40 नंबर का जो पॉइंट है, ये लोअर बैक के लिए, लोअर बैक, लेग पेन, शाइटिका, स्लिप डिस्क, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है 5 शू पॉइंट, ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट और इंसुलेशन डिस्टल पॉइंट हमने सीखे हैं। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करें, और नेक्स्ट में हम और भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देखेंगे। धन्यवाद।